आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड। इसका प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशांक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आयरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये हो जाएगा भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 5 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, तो इसका हो जाएगा कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दिए उत्तर दिनांकित चेक कहा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केटी शाह ने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 12 है नीति निर्देशक की सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ का। क्वेश्चन नंबर 15 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा सी आर्थिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान के निम्नांकित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्राधिकरण का प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 19 संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशांक सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवध निषेध। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 से भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 24 समान न्याय और निःशुल्क
विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 25 से भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 40 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 51 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 46 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 से काम करने के अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 41। नंबर 29 से सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन करें। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 में है विषय। तो पहला में इसमें अनुच्छेद 40 है, तो इसका ए का हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका ग्राम पंचायत का गठन। बी में है अनुच्छेद 41, तो ये हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा काम करने के अधिकार। सी में है अनुच्छेद 44, तो ये अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, इसका 3 हो जाएगा। डी में अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 है, तो इसका हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का गठन। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 33 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, समाजवादी, उदार वैधिकतावादी और गांधीवादी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीय विधि का संरक्षण।